हेलो फ्रेंड्स, आज की पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास चाहे वह पॉलिटी की हो या हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी की, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। फ्रेंड्स, पंचायती राज की बात की जाए तो इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मिली थी और इसको 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें कुल विषय की बात की जाए तो कुल विषय कितने हैं? कितने विषय है बताइए? 29 विषय। इसका आंसर बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 30 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगर अपनाने की बात की जाए तो अपनाया कब गया था बताइए? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर V.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है? ऑप्शन है 81वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? क्या होगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक आश्वासन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट भी जांच करती है। इसका आंसर बताइए, क्या होगा? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा बताइए? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री हो जाएंगे। समवर्ती सूची, फ्रेंड्स, ये इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। इसका आंसर हमने बता दिया है। समवर्ती सूची में शिक्षा है। अगर बात की जाए समवर्ती सूची में कुल विषय कितने हैं, तो मूल संविधान में कुल विषय था 47। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य करना अनिवार्य है? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष।
राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता या तो 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए या फिर 10 वर्ष की वकालत होना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन है बेरूबारी मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा, उपरोक्त किसी में नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बेरूबारी मुकदमा। फ्रेंड्स, केशवानंद भारती मुकदमा 1973 का था और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गोलकनाथ मुकदमा 1967 की है और इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा न्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की कार्यकाल की बात की जाए, कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना? क्या होगा आंसर? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, सहयोगी राज्य बनाया गया था, जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 को दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, टी कृष्णामाचारी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, सभी। राइट आंसर हो जाएगा सभी। राष्ट्रीय आपातकाल का कारण है युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी है और सशस्त्र विद्रोह है। फ्रेंड्स, आपातकाल की बात की जाए तो संविधान में इसका वर्णन भाग 18 में किया गया है और राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है।
और भाग 18 में दो और आपातकाल की वर्णन है, जो कि है दूसरा राजकीय आपात, राजकीय या इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, जो कि संसद के दो सदन है। अगर अंग की बात की जाए तो अंग में राष्ट्रपति को जोड़ देंगे। राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर सदन की बात की जाए तो सदन 2 ही है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन नीति निर्देशक तत्व, फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, हमने इसका आंसर बता दिया है। नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता आता है, जो कि अनुच्छेद कितने में है? 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? संविधान में मूल कर्तव्यों को किनके सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? क्या आंसर हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है 1949, 1951, 1952, 1953। राइट आंसर हो जाएगा 1951। प्रथम संशोधन किया गया था 1951 और 9वीं अनुसूची को इसी के तहत जोड़ा गया था। आप लोग बताएंगे 9वीं अनुसूची में क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110, 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर देंगे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व पहले बताना होगा? तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सर्वोच्च न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? क्या आंसर हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54।
राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। ये उपाध्यक्ष पूछा था फ्रेंड्स। और अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माननीय नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगारी, जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 19 भी एक मौलिक अधिकार है जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 भी मौलिक अधिकार है जिसमें छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। छुआछूत का अंत के बारे में अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोक लेखा समिति में, लोकसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। राइट आंसर होगा लोकसभा में। प्रीवियस क्लास क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? स्पीकर नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर हमने बता दिया है क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स, ये पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक कानूनी अधिकार कर दिया गया और इसको फिर अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। फ्रेंड्स, क्लास के अंत में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और उस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें जो आपने गलत जवाब दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।